हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाली सीरीज में 20 मई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा 2000 आरएस की नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की गई। हम यहाँ बात करेंगे 2000 आरएस की नोट की। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 2000 आरएस की वाले नोट की लीगल टेंडर यानी कि इसके प्रचलन को समाप्त करने की घोषणा किया गया है और इसके द्वारा बैंक में जमा कर एक्सचेंज वैल्यू प्राप्त किया जाएगा। और इसके लिए एक समय सीमा भी तय किया गया है जिसमें ये एक्सचेंज 20 मई से 30 सितंबर 2023 तक ही किया जाना है। और इसमें कुछ लिमिट्स भी तय किया गया है। इसके तहत 20,000 रुपये पर डे इसमें एक्सचेंज किया जाएगा और ये आरबीआई के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त। हम यहाँ बात करेंगे ऑपरेशन ध्वस्त की। तो ये स्टार्ट किया गया है एनआईए के द्वारा और एनआईए का पूरा नाम है राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इसका स्थापना 2008 के एक्ट से 2009 में हुआ था। अगर हम बात करें ऑपरेशन ध्वस्त की उद्देश्य की तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी एवं गैंगस्टर, ड्रग तस्कर इत्यादि के नेटवर्क को ध्वस्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ किया गया सीपेस सेंटर। हम यहाँ बात करेंगे सीपेस सेंटर की। तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिस्ट और ये स्टार्ट किया गया है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा और सीपेस सेंटर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके फर्स्ट हेड है श्री हरिहर बाबू। अगर हम बात करें सीपेस सेंटर की उद्देश्य की तो इसका मुख्य उद्देश्य है निष्क्रिय कंपनी को बंद करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया है। हम यहाँ बात करेंगे जोमेटो यूपीआई की। तो ये जोमेटो तथा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये संयुक्त रूप से ये घोषणा किया गया है, ये संयुक्त रूप से एग्रीमेंट किया गया है और इसके तहत जोमेटो तथा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है जोमेटो यूपीआई। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर 20% टीडीएस लगाने की घोषणा की गई। हम यहाँ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग की। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर 20% टीडीएस चार्ज लगाया जाएगा जो कि इससे पहले 5% ही लगता था जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 20% कर दिया गया है। और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग यानी कि जो भी अपने देश से बाहर क्रेडिट कार्ड के उपयोग करेंगे इस पर यह चार्ज लगाया जाएगा और इस चार्ज से मुक्त भी किया गया है, इसे एग्जेम्प्ट भी किया गया है और इसके तहत शिक्षा तथा चिकित्सा को इस चार्ज से मुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। हम यहाँ बात करेंगे सीएम ग्राम गाड़ी योजना की। तो ये स्टार्ट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा और यहाँ सीएम ग्राम गाड़ी योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों को ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ना इसका तथा सुगम ग्रामीण परिवहन को बहाल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा किया गया। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा किया गया। हम यहाँ बात करेंगे नदी सर्किट, हम यहाँ बात करेंगे नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट की। तो ये स्टार्ट किया गया है असम राज्य के द्वारा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर इसका स्थापना किया जा रहा है और ये नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक स्थानों को आपस में जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। हम यहाँ बात करेंगे सीएम सीखो कमाओ योजना की। तो ये स्टार्ट किया गया है एमपी सरकार के द्वारा और इसके तहत बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा और इसके तहत 8 से 10 हज़ार तक की प्रोत्साहन राशि बेरोजगार युवाओं को प्रदान
प्रदान किया जाएगा और ये सीएम सीखो कमाओ योजना ये एमपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन करुणा। हम यहाँ बात करेंगे ऑपरेशन करुणा की, तो ये हाल ही में शुरू किया गया है और इसके तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना तथा वापस अपने देश लाना, ये ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हाल ही में चक्रवाती तूफान मोचा जो कि हाल ही में म्यांमार में दस्तक दिया था और यहाँ पर भारी तबाही मचाई थी और इसके तहत भारी जानमाल की क्षति भी हुई थी। इसके लिए ही ऑपरेशन करुणा चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा और इसके द्वारा म्यांमार में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाया जाएगा। और हम यहाँ बात करेंगे कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति की, तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। वही अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की, तो इसके द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया था। अगर हम बात करें ऑपरेशन दोस्त की, तो इसके तहत तुर्की तथा सीरिया में फंसे भारतीयों को पुनः इंडिया लाया गया था। अगर वही बात करें ऑपरेशन कावेरी की, तो इसके तहत सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूनोटिक रोग पर नियंत्रण के लिए विश्व बैंक के द्वारा $82 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया। हम यहाँ बात करेंगे विश्व बैंक की, तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा इंडिया को $82 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है और ये ऋण इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सुधारना तथा जूनोटिक रोग पर नियंत्रण करने के लिए ये विश्व बैंक के द्वारा ये ऋण प्रदान किया गया है और इसमें $82 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये करंट अफेयर इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसा ही करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा।